इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। क्या कभी आप सोचते हो आपका बच्चा क्या क्या सुनता है, उससे उसका जीवन निर्माण होता है। शुरुआत उसके सुनने से होती है। आपका बच्चा क्या क्या देखता है, आपका बच्चा क्या क्या खाता है, आपका बच्चा क्या क्या बोलता है, आपका बच्चा क्या क्या सोचता है और आपका बच्चा क्या क्या करता है। बस इस मेथोडोलॉजी से चलोगे तो बहुत अच्छे से उसके स्वर्णिम भविष्य को आप निर्माण कर पाओगे। कितनी मां हैं इस डायरेक्शन में चलती हैं, क्योंकि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर सबसे तेज होता है। आपने भी महसूस किया होगा जब आप बहुत छोटे थे, उस समय आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ याद किया होगा। उस समय आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती। जो बच्चा याद कर सकता है उसके पेरेंट्स याद नहीं कर सकते। कर सकते? एक थर्ड आई का कंसेप्ट आता है, पट्टी बांध करके वो बच्चा रीड भी कर सकता है, कलर भी पहचान सकता है, क्या लिखा है सब कुछ देख सकता है। क्या? क्योंकि उस फेज में उस बेटे का, उस बालक का जो ब्रेन है बड़ा ही ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय वो जो लर्न कर लेगा, उस समय वो जो देख लेगा, उस समय वह समझ लेगा कि मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बस शुरुआत वहीं से हो जाएगी। और यदि आप यह भूल गए उस स्टेज में तो समझना सब कुछ चला गया। वो एज जो है फाउंडेशन का कार्य करती है, वो नींव का काम करती है। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी वह बिल्डिंग उतनी ही अच्छी होगी, और वह कमजोर तो सारी की सारी बिल्डिंग बाहर से अच्छी भी क्यों ना दिख रही वो धाराशायी हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे होती है बच्चे की? आप उसे क्या सुनाते हो। बच्चे का भविष्य बच्चे पर नहीं आधारित होता है, बच्चे का भविष्य उसके पेरेंट्स की, खासकर उस मां के ऊपर आधारित होता है। हाँ, तो आपसे पूछ रहे हैं आप अपने बच्चे को क्या सुनाते हो। अभी हम व्हाट की चर्चा कर रहे हैं, हाउ की चर्चा बाद में आएगी। क्या सुनाते हो बताना। आपका बच्चा दिन भर में क्या सुनता है, ज्यादा कौन से शब्दों को वो सुनता है, किस टाइप के शब्दों को वो सुनता है। क्योंकि जो वो सुन लेगा बिल्कुल वो वैसा ही होता चला जाएगा, इस बात को समझना। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को गधा कहेंगे, इतना सा भी नहीं आता, तू तो कुछ काम का ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। इतने कम मार्क्स लेकर के आया, देखो उस नेबर के बच्चे को 99% लेकर के आया, दिमाग ही नहीं है कुछ। कितने बार सुनना पड़ता है उस बच्चे को आपके मुख से, कुछ आता ही नहीं तुमको, तो डफर कहेगा। सुना है ना, कितने बच्चों ने सुना अपनी मम्मी से? कभी अपनी मम्मी से ये सुना है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है तुम्हारे भीतर, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, घबराना नहीं, बहुत अच्छा है। यदि एक बार आप अपने बच्चे की प्रशंसा करते हो, 6 बार उसे गधा, डफर, बेवकूफ, मूर्ख, कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं करता, कुछ काम का नहीं है तू, वो 6 बार ये शब्द सुनता है, एक बार मेरा राजा बेटा, यही है ना। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड हो गया, मैं तो गधा ही हूं, मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं, हाँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ?
वो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। शुरुआत बच्चे से हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है? वो माँ, वो पिता। एक मिस्टेक होने पर आप उसे कैसे टैकल करते हो? एक एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो वो कैसे उसे आप ग्रहण करते हो और कैसे उसे आगे ले जाने की कोशिश करते हो? एक छोटी सी गिलास वो गिरा देता है तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में उसे समझाते हो कि डिस्ट्रक्टिव वे में उसे समझाते हो? हम सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं अभी आपको। समझना, आपका बच्चा सबसे ज्यादा किस टाइप्स के वर्ड सुनता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जितने लोग भी बड़े हुए हैं उन्होंने कौन से वर्ड्स अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, मंदिर में, बाहर, स्कूल में सुना है? मोटिवेशनल वर्ड्स कि डिमोटिवेट करने वाले? चलो, जो माँ बैठी हैं उनसे ही पूछ रहे हैं, क्यों? सारी माँ है ना? अपने बच्चे को कौन सा शब्द ज्यादा सुनाते हो आप? अब तो बताओ, डिमोटिवेट करने वाले कि मोटिवेशन कर देने वाले? ये सबसे बड़ी हिंसा है, ए वायलेंट कम्युनिकेशन। जो डिमोटिवेट कर दे उसे, उस बच्चे को अंदर ही अंदर झकझोर करके रख दे। क्योंकि वो इनिशियल एज जो होती है उस समय वो डेवलपिंग फेज में होता है, उस समय उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, उसकी बॉडी भी डेवलप होती है, उसका माइंडसेट भी डेवलप होता है, डेवलपिंग फेज में है। उस समय वो जो सुनना लगेगा बस वैसा ही वो अपने आप को मानने लगेगा। यदि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा देखना चाहते हो तो शुरुआत अच्छे शब्दों से होना चाहिए, मोटिवेशनल वर्ड्स होना चाहिए, मधुर शब्द होना चाहिए। दूसरी एक्टिविटी, सबसे ज्यादा बच्चा और कैसे सीखता है? देख करके, आंखों से। उसकी आंखें हैं एक वीडियो कैमरे का काम करती हैं। आप उससे कहो ये कर वो कर, वो नहीं सीखेगा। वो जो देख लेगा तुरंत सीख लेगा। कुछ पेरेंट्स आते हैं हम लोगों के पास बच्चों को लेकर के, बोलते हैं नमस्तु कर, ढोक दे ढोक दे। वो देखते रहता है मम्मी पापा को, वो तो दे ही नहीं रहे। नमस्तु करने के बजाय, ऐसा बोलने के बजाय स्वयं गवासन में बैठ करके नमस्तु करोगे ना तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा किया जाता है। और एक बार उसने देख लिया तब उसकी माइंड में इमेज बन गई। आप क्या कर रहे हो वो दिन भर आपको देखता है। आप दिन भर कितने मोबाइल में लगे हो, तो मम्मी ही लगी है, पापा ही लगे हैं, तो मैं तो लगूंगा ही। देखो अपनी बच्ची मम्मी को बोल रही, सही बोल रहे महाराज। है ना, सही है ना? आप दिन भर उसी में व्यस्त हो। यानी जो सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है उस समय आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हो, फिर बाद में शिकायत करते हो, कंप्लेन करते हो कि बच्चे को हैबिट हो गई है। बच्चा सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। जिस समय उसे माँ का प्रेम मिलना था उस समय उसने मोबाइल के कार्टून मिलने लगे, तो फिर क्या कार्टून ही तो बनेगा बड़ा होकर के, और क्या बनेगा वो? क्योंकि उसने उस फेज में क्या देखा, जिस समय उसे माँ की ममता, माँ का वात्सल्य, माँ के प्रेम भरे शब्द, माँ का प्रेम भरा व्यवहार, यह मिलना था, उस समय आपके बिजीनेस रहने के कारण आपने क्या दिया उसे? उसकी आंखों का जो यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ, क्या देखने में हुआ? उस फेज तक, जब तक वो टीनेजर की एज में नहीं आ जाता, 13 की एज में नहीं आ जाता है, उसकी आंखें कहाँ क्या क्या देखती हैं? क्या देखना, क्या सुनना। तीसरा, क्या खाना, क्या खिलाते हो? महाराज जी क्या करें, टाइम ही नहीं है, इस कारण जंक फूड, पैकेज्ड फूड।
जंक का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कौन हमें बताएगा? व्हाई इट इज कॉल्ड जंक फूड? हाँ, कोई हमें बताएगा जंक फूड क्यों कहा जाता है उससे? जंक फूड मीन्स समझते हो क्या होता है? जंक फूड किसे कहते हैं? जंक फूड की डेफिनेशन क्या है? जंक फूड होता क्या है बेसिकली? जंक फूड इज लो न्यूट्रिशियस वैल्यू फूड होता है, अथवा जीरो न्यूट्रिशन जिसमें होता है वो जंक फूड, उसे जंक फूड कहा जाता है। जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, वेफर्स है, चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट्स है, सब जंक है। न्यूट्रिशन वैल्यू निग्लिजिबल और वेरी लो। तो आप अपने बच्चे की शुरुआत किससे करते हो? क्या उसे खाने के लिए देते हो? हेल्दी फूड कि जंक फूड? आइदर यू प्रोवाइड जंक फूड और फास्ट फूड, है ना? फास्ट मीन्स जो इजीली कम टाइम में प्रिपेयर हो जाए, 2 मिनट्स नूडल्स, है ना, मैगी, ये है ना। आप देखना अपने बच्चे को आप क्या खिला रहे हो। ऑलमोस्ट 100% मैदा जो उसके इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाता है। कोई भी एक्टिविटी जो हमने 6 गिनाई है वो प्रॉपर नहीं है। न तो उसे आप ढंग से कुछ अच्छा सुनाते हो, न ही उसे कुछ अच्छा दिखाते हो, न ही उसे ढंग से आप जो होना चाहिए हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, हाइजीनिक, वो नहीं खिलाते हो, है ना। चौथी चीज, आप उससे कौन कौन सी एक्टिविटीज कराते हो। अच्छा, कितने लोग, कितनी मां चाहती हैं कि उनका बेटा तीर्थंकर जैसा बने? थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। कितनी मां चाहती है कि उनका बेटा बहुत धार्मिक बने, अच्छा संस्कारित बने? थोड़ा सा हाथ खड़े करें। जैसे आचार्य सिंह संस्कारित बने, कितनी मां चाहती है? अच्छा, चाहते हैं जैसे तीर्थंकर बालक होता है वैसा बने? यदि अपने बेटे को तीर्थंकर अथवा एक महापुरुष के रूप में देखना चाहते हो तो पहले स्वयं को तीर्थंकर की मां के रूप में बनाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। यदि बेटे को अच्छा देखना चाहते हो तो पहले स्वयं को बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, बाहर से नहीं, भीतर से। इस बात को समझने की कोशिश करो। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। बच्चे को हाथ, बच्चे को शरीर मिला है, हाथ मिला है, पैर मिला है, आप उसको उन बॉडी के पार्ट्स का प्रयोग कैसे करवाते हो? एक अच्छी माँ होती है, उस बच्चे को कुछ अच्छे कार्य सिखाती है, डेली उसकी लाइफ में समाहित हो जाए। सबसे अच्छा कार्य है जब उसे मंदिर लेकर के जाओ, हर बच्चे के हाथ में कॉइन दिया करो, उसे दान देना सिखाओ। उस बच्चे को किसी जीव को बचाना सिखाओ। जो कीड़े मकोड़े घर में हैं, कहना नहीं इनमें लाइफ होती है, उनको कष्ट होता है, जैसे तुम्हें दर्द होता है वैसे ही उसको दर्द होता है, तो उसको ये सिखाओ कि नहीं, चींटी को नहीं मारना। वो अहिंसा का पालन करना उसे सिखाओ। वो एक्टिविटीज जो अच्छी एक्टिविटीज मानी जाती हैं उसको एक हैबिचुअल में लेकर के आओ। जो जो अच्छी एक्टिविटीज है, अच्छे अच्छे कार्य करना, किसी की सेवा करना, ये सिखाना पड़ेगा आपको, इसके बिना वो नहीं है। और देखना आप कौन कौन सी एक्टिविटीज उससे दिन भर करवाते रहते हो। हाँ, जो स्कूल में होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, उससे तो करवाते हो। क्या कभी आपने यह भी सिखाया उसे कि रोज जाकर के हाथों में चावल लेना, कोई कॉइन लेना, उस दान पेटी में डालना, गुरु के पास जाकर के उसके उनके चरणों का स्पर्श करना, वो कलश कैसे लिया जाता है, क्या यह सिखाया? बताइए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। अभी हाउ नहीं भी व्हाट। क्या उससे कहलवाते हो, क्या उससे बुलवाते हो, उसके मुख से कौन से शब्द आप निकलवाते हो, क्या वो बोलता है। उस हर माँ को, हर पिता को
बहुत अच्छे से पहले ध्यान से देखना है कि मेरा बच्चा क्या क्या बोलता है, उसकी मुख शुद्धि कराया करो। टूथब्रश से, पेस्ट से, मंजन से नहीं कह रहे हैं। एक नियम बनाना कि मॉर्निंग में उठ करके वह अपने मुख की शुद्धि कुछ अच्छा नाम लेकर के करे। सिर्फ अपने टीथ की शुद्धि आप कराते हो टूथब्रश से, लेकिन उसके जिह्वा की शुद्धि नहीं कराते हो। उसकी दिन की शुरुआत कोई अच्छे शब्द से, कोई अच्छा मंत्र से, कोई अच्छे व्यक्ति का नाम, प्रभु का नाम। दिन की शुरुआत उसको नियम बनाना कि वह मुख से पहले वो शब्द बोले तो कोई अच्छा शब्द बोले, क्योंकि दिन का पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि जर्नी का पहला स्टेप सही दिशा में है तो पीछे वाले सारे स्टेप्स जो है सही दिशा में रहेंगे, और पहला ही कदम गलत दिशा में है तो आने वाले सारे स्टेप, सारे कदम जो है गलत दिशा में हो जाएंगे। बच्चे के दिन का पहला शब्द कौन सा निकल रहा है, अच्छा या बुरा? बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना क्या बोलता है। तो ये आपको सिखाना पड़ेगा कि वो अपने मुख से क्या बोले, शुरुआत किससे करे, व्हाट टू से। पहले इस व्हाट को समझ लो, क्या क्या करवाना है, और खासकर इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ये ध्यान रखने की, क्योंकि ये फेज गया तो सब कुछ गया आपके हाथ से। उसका सारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा। और जो 6वें नंबर की एक्टिविटी है व्हाट टू थिंक, उसे सोचना सिखाओ। कितनी मां है इन पॉइंट्स को अपने जीवन में अपनाती हैं, थोड़ा हम पूछना चाहते हैं, बताना। अब ये पॉइंट्स आएंगे, इसके बाद आएगी हाउ। कितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।